नमस्कार दोस्तों। अप्रैल का महीना आने वाला है और अप्रैल के महीने में जो 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक ग्रह है शनिदेव। उसकी स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार की होगी आइए जानते हैं। मिथुन राशि, राशि चक्र की तीसरी राशि होती है। मिथुन राशि का जो आप चिन्ह है उसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। तो मिथुन राशि वाली एक अद्भुत राशि है क्योंकि इनके अंदर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक इंसान के अंदर महिला का भी दिमाग है, पुरुष का भी दिमाग है, या ऐसा कह लें एक शरीर है लेकिन उसमें 2 आत्माएँ हैं। एक महिला की आत्मा, एक पुरुष की आत्मा, जबकि किसी और राशि में ऐसा नहीं है। यानी कि ये डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, डबल स्पीड से दौड़ते हैं मिथुन राशि वाले। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है क्योंकि इनको महिलाओं का भी सपोर्ट मिलता है, पुरुषों का भी सपोर्ट मिलता है। तो डबल इंजन की सरकार है और दिमाग भी डबल इंजन की तरीके से चलता है और हर जगह पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं बाकी सभी राशियों से, बाकी सभी इंसानों से। सफलता या असफलता एक अलग बात है, लेकिन पहुंच सबसे पहले जाते हैं। अब थोड़ी सी गड़बड़ी भी होती है इनके लिए कि इसकी सुने या उसकी सुने। पहले आप में इनकी कई बार गाड़ी निकल भी जाती है, यानी ये सफलता से चूक भी जाते हैं। तो कुछ अच्छाइयाँ हैं हर राशि की, कुछ परेशानियाँ भी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि वाले अपने जीवन में थोड़ा-सा सँभल के चले तो बड़ी सफलता पा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं और अप्रैल के महीने में 9वें भाव में होंगे। जो भी लोग बैंकिंग से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है और आपकी बाधाओं को यहाँ पर शनिदेव कम करेंगे। यानी अप्रैल के महीने में जो अभी आपके भाग्य से चीज़ें मिलने वाली हैं वो मिलेंगी। भाग्य के रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। शनि देव आपकी समस्याओं को कम करेंगे अप्रैल के महीने में। पिता से प्यार बढ़ेगा, सेहत सुधरेगी और भाग्य साथ देगा। नवम भाव आस्था का है, धर्म का है, धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं का है, लंबी यात्राओं का है और अधिकतर धार्मिक यात्राओं का है। भाग्य का स्तर और पिता के साथ को भी ये भाव दिखाता है जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। यह बृहस्पति का घर है। शनि और बृहस्पति दोनों में ज्ञान है, परिपक्वता है, अनुशासन है और धर्म के प्रति झुकाव के गुण होते हैं। तो दोनों ग्रह कहीं न कहीं मिलते-जुलते हैं। नवम भाव में शनि जब भी गोचर करते हैं या आपकी जन्म कुंडली में हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर जीवन में सब कुछ हासिल करने में सक्षम होता है। यानी आप अप्रैल के महीने में अगर मेहनत करते हैं, तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। अच्छा और मजबूत शनि धार्मिक गुण देता है। धार्मिक गुणों के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ जीवन के सभी छोटे-बड़े सुख आप प्राप्त कर लेंगे अप्रैल के महीने में और आप धर्म का ज्ञान रखेंगे, अनुशासन रखेंगे, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुँचा पाएँगे, अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाएँगे और आप सफल होंगे। आप धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ेंगे, अपना काम भी अच्छा करेंगे, अध्यात्म के विषय में थोड़ा-सा जुड़ाव भी होगा, कानून का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे और हवन, पूजा-पाठ, धार्मिक यात्राओं में विश्वास रखेंगे। आप अप्रैल के महीने में पिता, शिक्षक और बड़ों के प्रति सम्मान दिखाएँगे और उनके आशीर्वाद से 4 गुना ज़्यादा तरक्की मिलेगी। भाग्य 4 गुना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। पिता, शिक्षक और गुरु के आशीर्वाद से शनिदेव यहाँ पर इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो दोनों हाथों से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दे देते हैं, रातों-रात आपको राजा बना देते हैं। तीर्थ यात्रा और धार्मिक अवसर के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और अपना काम बढ़िया से करते हैं, आपको कुछ लिखने का मौका भी मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर बस एक चीज़ है कि शनि अगर कोई बीमारी है तो उसको सही होने में थोड़ा-सा विलंब होता है, लेकिन सही ज़रूर हो जाती है। आपके घर 1 नहीं, 2 नहीं 3 हो सकते हैं, आप 3 घरों को बना सकते हैं इस महीने में। आप एक सफल टूर ऑपरेटर या सिविल इंजीनियर हो सकते हैं। लंबे समय तक सुखी जीवन का आनंद लेंगे, माता-पिता भी आपका सुख भोगेंगे, यानी आप खुद
हैं तो खुद भी सुख भोगेंगे, अगर आप बच्चे हैं तो आपके माता-पिता को भी सुख मिलेगा। यानी आप कुछ अच्छा करेंगे तो सुख देंगे। आपकी तीनों पीढ़ियों को आप बढ़िया तरीके से बचा लेंगे और बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे उनको। यानी कि आप अपने घर के और लोगों को भी सुरक्षित करेंगे। आप जितना दूसरों की सहायता करेंगे अप्रैल के महीने में उतने आपके काम बनेंगे। आप किसी की ₹10 की मदद करेंगे, ईश्वर आपको ₹100 देगा। हाँ, अब यहाँ पर अप्रैल के महीने में बुध को सही कर लीजिएगा। बुध ग्रह को आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, ये गोचर कुंडली में जहाँ पर भी बैठा है, तो आप लेकिन बुध को सही कर लीजिए। बुध को सही करने का उपाय गणेश जी की उपासना करिए, आपके 200% काम बनेंगे। शनि नवम भाव में बैठकर अधिकतर शुभ परिणाम ही देते हैं, मकान बनता है, आप बहुत अच्छा काम कराएँगे घर में। जो लोग अपना घर बना रहे हैं, खूब आलीशान घर बनाएँगे इस समय में। शराब का सेवन बिल्कुल ना करें अप्रैल के महीने में। हाँ, कई लोग यहाँ पर ज्योतिषी भी बन सकते हैं, ज्योतिषी बनने की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अप्रैल के महीने में। कुछ लोग कानून की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, कानूनी विवाद चल रहा है, उसमें आप विजयी हो जाएँगे। जो जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, वो लोग अपने एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने में सफल रहेंगे। जो लोग मकान बनाने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बजाजी का काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं या ज्योतिष से संबंधित या धर्म से संबंधित चीज़ों का काम करते हैं, जो लोग सोने का काम करते हैं, उनके लिए भी अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। शुक्र को भी मजबूत बना लीजिए तो आपको और अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अगर आपके घर में टूटी-फूटी चीज़ें, गंदगी पड़ी हुई है, जो कहते हैं कचरा, उसको आपने सँभाल कर रखा हुआ तो उसको घर से बाहर निकाल दें और शनि से संबंधित काम जो भी लोग करते हैं उनको एवरेज रिज़ल्ट मिलेगा। बृहस्पति से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ जो भी काम करते हैं, कानून से जुड़ा हुआ जो भी काम करते हैं, उनको लाभ होगा। अपने घर से कूड़-कबाड़, पुराने चप्पल, जूता, लकड़ी ये सब हटा दीजिएगा। हाँ, तो दिक्कत होगी। अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने की सोच रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, तो आप जगह अपने नाम पे ले लें, लेकिन उसमें जो मशीनें वगैरह हैं, वो आपका घर का कोई और सदस्य ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके नाम से लें या उसके नाम पे इन्वेस्ट करें। देखिए, घर में कई बार क्या होता है कि हमारे घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कोयला, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते लेकिन कबाड़ में पड़ी होती हैं, इधर घुसी पड़ी होती हैं, हम इधर-उधर इन सबको निकाल दीजिएगा। आपको बहुत अच्छे परिणाम चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो देखिए आप एक काम करिए बृहस्पति के उपाय कर लीजिए। जो भी मिथुन राशि वाले हैं, बृहस्पति के उपाय करें, जैसे केसर का टीका लगा लें, भैरव मंदिर में जाएँ, शराब का दान करें और सोने, चांदी और कपड़े से संबंधित जिनका व्यवसाय है, वो भी अच्छा चलेगा। शनिदेव अगर आपकी लग्न कुंडली में बहुत खराब स्थिति में हैं, चावल या बादाम, साबुत बादाम, 5 बादाम बहते हुए पानी में बहा दें, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। शनि के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएँगे और अप्रैल का महीना शानदार हो जाएगा। काली भैंस की सेवा कर सकते हैं, सपेरे कहीं मिल जाएँ तो उनको साँप को दूध पिलाएँ, तेल या शराब का भैरव मंदिर में दान करें, तो शराब का दान भैरव मंदिर में करें और तेल का दान शनि मंदिर में करें। मांसाहारी भोजन, शराब वगैरह से दूर रहें। हाँ, अगर आपकी कुंडली, जन्म कुंडली कहती है कि आपको नीलम या पुखराज में से कोई एक रत्न धारण करना है, तो अपने ज्योतिषी से पूछकर नीलम या पुखराज आप धारण कर सकते हैं, लेकिन पूछ कर। अब बुध को अच्छा करने के लिए आप देखिए एक काम करें, बुध को अच्छा करना ही यहाँ पर पड़ेगा। तो साबुत तांबे का एक बर्तन लें, उसमें क्या कहते हैं, साबुत तांबे का एक बर्तन ले लिया, उसके ऊपर ढक्कन वाला बर्तन हो और उसमें साबुत मूँग की दाल भरकर बहते हुए पानी में बहा दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी बहुत अच्छा रहेगा और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लकड़ी का सामान, कोयले का सामान या शनि से संबंधित जो भी सामान है, वो गंध, कूड़ा-करकट आपके घर में नहीं होना चाहिए। धूप बत्ती, अगरबत्ती भी इसका जो धुआँ होता है वो राहु होता है। ये सब चीज़ें जो गंदगी कई बार क्या होता है कि घर में हम ला-ला कर इकट्ठा कर देते हैं, फेंकते नहीं हैं और आप कहते हैं कभी काम आ जाएगा, आज काम आ जाएगा, कल काम आ जाएगा। ये जैसे जैसे आपका कोई तार है, चार्जर है, ये सब चीज़ें हैं, सब हम इकट्ठा करते रहे। चश्मा टूट गया लेकिन हमने सँभाल कर रखा हुआ है अभी भी। भले नया खरीद लिया लेकिन पुराना भी रखा हुआ है। तो नया मोबाइल ले लिया लेकिन पुराना चार्जर पड़ा हुआ है। कोई लकड़ी का टेबल टूट गया है तो पता चला कि उसकी एक टाँग नहीं है लेकिन उसके नीचे कुछ एक डंडा लगा के काम चला रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं, बस पड़ा हुआ है। अब जैसे कई लोगों के बंगले होते हैं, छत होती है, तो छत पर क्या रखा रहता है, छत पे कई लोग क्या रख लेते हैं, लकड़ियाँ रख लेते हैं।
देखिए लकड़ी जैसे पड़ी हुई लकड़ी बाँस या लकड़ी पड़ी हुई है छत के ऊपर या कोई सीमेंट की बोरियाँ पड़ी हुई हैं, वो जम गई, पत्थर हो गई पड़ी-पड़ी या कहते हैं कोयला किसी ने ला के रख लिया या कोई अ, गैस सिलेंडर। अब देखिए गैस सिलेंडर तो सबके घरों में होता है, लेकिन अगर आप मिथुन राशि के हैं और आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे आपकी छत अपनी है और आपने छत के ऊपर गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, ईंधन क्या है? गैस सिलेंडर भी तो ईंधन ही, आग उसी से तो खाना पकता है। गैस सिलेंडर रखा हुआ है, भट्टी रखी हुई है या ये सब चीज़ें रखी हुई तो आपको नुकसान होगा, फिर आप कहेंगे कि हमको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ये सब कारण भी हो सकते हैं। छत को बहुत साफ-सुथरा नीट एंड क्लीन रखें और आप देखिएगा इतना अगर आप सरिया पड़ी रहती है लोगों के छतों पे, पुरानी सरिया, मकान बनाया तो सीमेंट की बोरी रख दी, बजरी, ईंटा, पत्थर भी कई लोगों की छतों पे साइड में ऐसे करके रखा रहता है। ये सब आपको नुकसान देता है। आप ऐसा समझ लें इस जैसे अगर मान लीजिए छत ना हो, तो ये कहाँ जाएगा? आपके सर के ऊपर, तो आपके सर के ऊपर बोझ इतना सारा रख दिया जाए 50 किलो का, तो कितनी टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे शनि को भी टेंशन हो जाती है। तो साफ-सुथरा रखें और कई बार क्या होता है घरों में पीपल निकल आते हैं, तो उसको आप वो सही तरीके से उसकी जड़ को निकाल के कहीं सुरक्षित जगह पर पीपल को मंदिर वगैरह में लगा दें तो बेहतर रहेगा। उखाड़ के फेंके नहीं, ये नहीं कई लोग काट-पीट के फेंक देते हैं, उसमें दोष लग जाएगा। उसको लगा दें कहीं पे जाके गार्डन वगैरह में। तो ये सब चीज़ों का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको राहत नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप उपाय करें, पूजा करें, लेकिन अपने घर को भी साफ रखना है, कूड़े-करकट को दूर रखना है और इसके साथ-साथ मंदिर जाइए, धर्म स्थान पे जाइए, वहाँ पर सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, जो आपके कुल पुरोहित हैं, आपके पिता हैं, जो आपके शिक्षक हैं, उनके पैर दबाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जितना आपके पिताजी, जितना आपके कुल पुरोहित आपको आशीर्वाद देंगे, उतना ही आपका काम बनेगा, उतनी ही आप बड़ी तरक्की करेंगे। तो इन बातों को यदि आप मानते हैं, तो मैं अप्रैल का महीने की गारंटी लेता हूँ कि रात में सोएँगे तो आप लखपति होंगे और जब सुबह उठेंगे तो करोड़पति बन जाएँगे। नमस्कार।